नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। किसी भी राज्य में लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, इसके लिए सबसे पहले उस राज्य के मुखिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस राज्य के निवासी से, उस राज्य की पब्लिक से डायरेक्ट अपना संवाद बनाए। क्योंकि कोई भी पब्लिक ये नहीं चाहती है कि उसे परेशानी हो और परेशानी के लिए उस राज्य के जो मुखिया हैं उसके पास उसको जाना पड़े। कोई भी पब्लिक ये चाहती है कि उसको जिस भी प्रॉब्लम से परेशानी हो रही है, जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए वो चाहती है कि वो सबसे पहले जो सबसे अग्रिम लाइन में बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे वो मिलना चाहती है। अगर उस अधिकारी से उसका काम नहीं हो पाता है तब वो दूसरे उससे बड़े अधिकारी से मिलती है। अगर वो अधिकारी भी उसके काम पे ध्यान नहीं दे पाता है तो वो उससे बड़े अधिकारी से मिलती है। और जब सब जगह से थक हार जाता है तो वो राज्य के मुखिया से कंसल्ट करना चाहती है और उनको उस राज्य की जो परेशानी हो रही है, और उस राज्य में चूँकि लोकतंत्र का राज है और इस लोकतंत्र के राज में पब्लिक ही भगवान होती है, और ऐसा मानते भी है पॉलिटिशियन। क्योंकि जब वोट लेने का समय आता है तो जब उन्हें पब्लिक की भीड़ में जाना पड़ता है और तब उन्हें समझ में आता है, तो बहुत सारे मुख्यमंत्री इसलिए इलेक्शन हार जाते हैं क्योंकि वो पब्लिक से डायरेक्ट संवाद बना नहीं पाते हैं, अधिकारियों के जाल में ही फंसे रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके राज्य में सारा सब काम ठीक तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से अधिकारी रिपोर्ट करते हैं प्रदेश के मुखिया बस यही समझते हैं कि बस ऐसा ही चल रहा है। लेकिन चतुर मुखिया, चतुर मुख्यमंत्री उस राज्य का वो होता है जो पब्लिक से डायरेक्ट संवाद बनाता है, और उस राज्य की सारी परेशानी उस मुखिया को पता रहनी चाहिए, तभी तो उस परेशानी का वो निवारण कर सकता है। जैसे आज जो है जनता दरबार हुआ, और इस जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बहुत सारे फरियादी आए, लेकिन उस फरियादी में सबसे ज़्यादा जो आज मैं देख रहा था कि लोग ज़मीन से जुड़े हुए लफड़ों, ज़मीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर के ज़्यादा आ रहे थे। अब ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी मामला होता है सिविल ऑफेंस होता है, और सिविल केस में एक तरीके से जो सबसे पहला जो अधिकारी होता है वो सीओ होता है। कोई भी मैटर थाना में जाता है, थाना प्रभारी सीओ के पास खबर करता है, क्योंकि सीओ के पास उस ज़मीन का पूरी आंकड़ा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट भी यहाँ पे थाना में बैठा हुआ दरोगा होता है, थाना में बैठा हुआ पुलिस पदाधिकारी होता है, और सर्किल ऑफिसर जिसे हम सीओ बोलते हैं वो होता है। ये क्योंकि ज़मीन का जो भी लफड़ा होता है ये दो आदमी के बीच में होता है। कोई कहता है कि ये ज़मीन हमारा है, दूसरी पार्टी क्लेम करती है कि आपको ये दिक्कत करेंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं तो हम ऐसे लफड़ा लगा देंगे। आज के डेट में किसी भी ज़मीन पे 144 लगवाना ये बहुत ज़्यादा आसान है, और इसमें जो बेचारे सीधे लोग होते हैं, जो जिनका ज़मीन भी रहता है, लेकिन वो बहुत सारे परेशानी में इन थाना की वजह से, इन सीओ अधिकारी के वजह से फंसे हुए रहते हैं। और जब उनके ऊपर के अधिकारी को भी जब जाते हैं बताने के लिए, तो चूंकि उनके पास इतना काम का लोड होता है कि वो इस छोटे छोटे काम का समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उस डिस्ट्रिक्ट में, उस क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, तो आपने ये वीडियो देखा होगा कि कोई भी बड़े नेता का जब दौरा होता है उनके क्षेत्र में, तो किस तरीके से अधिकारी लीपा पोती करके सारा कुछ दिखा देते हैं। और अगर जो है वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जैसे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी है, तो उनको ढंकने का भी काम ये अधिकारी कर देते हैं। तो उस राज्य के मुखिया को या उस देश के मुखिया को ये पता नहीं चल पाता है कि इस राज्य में या इस देश में और इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। या हो सकता है कि पॉलिटिशियन को पता भी हो, लेकिन मीडिया का चूँकि दौर है और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए दिखाया जाता है कि जब सरकार वहाँ पे पहुँची, क्योंकि हर क्षेत्र पे तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन कोई बड़े नेता, कोई बड़े वहाँ के मुख्यमंत्री अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारा मीडिया भी जाता है। और उस मीडिया में जो दिखाया जाता है तो हर कुछ हम देखते हैं कि चकाचौंध से भरा हुआ है और हर कुछ लगभग ठीक चल रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। और 2016 के पहले तक, 2016 तक मुख्यमंत्री ने जनता के साथ सीधा संपर्क बनाए रखा था, लेकिन 2016 के बाद अब किसी कारणवश भी वो जनता से सीधा संवाद नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में उन्हें बहुत कम सीट मिली और तीसरे नंबर की वो पार्टी बन गए, आखिर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उन्हें जो है अपने समर्थन की पार्टी बीजेपी से भी हमेशा झेलना पड़ता है और राजद के लोगों से भी हमेशा झेलना पड़ता है कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता पे काबिज हैं नीतीश कुमार।
तो और एक तरफ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू के लोगों के द्वारा भी पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। तो अब आखिर राजनीति किस मोड़ पे जाती है ये तो आगे देखने वाली चीज़ है, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं, क्योंकि जनता से अगर सीधा संवाद कोई मुख्यमंत्री वहाँ का नहीं बना पाता है या जो भी बड़े नेता है वो अगर नहीं बना पाते हैं तो इलेक्शन के टाइम में तो जनता ही मालिक होती है, क्योंकि वो जिसको वोट देगी वही वोट से जीतेगा। और वहाँ पे जब वो एकाएक निकलते हैं 5 साल तो अधिकारी के बीच में रहते हैं, जो अधिकारी जैसा बताते हैं बस वैसा ही अपने राज्य को समझते हैं और उन्हें राज्य के बारे में ठीक से पता भी नहीं चल पाता है। और जब वो जनता के बीच में डायरेक्ट संवाद के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत मुखालफतों को झेलना पड़ता है। पब्लिक जो एग्रेसिव होती है, पब्लिक के अंदर जो गुस्सा होता है उस गुस्सा को भी झेलना पड़ता है। तो नीतीश कुमार का ये बहुत अच्छा काम है, इसको सराहनीय है, इसकी हम तारीफ़ करते हैं कि जनता से डायरेक्ट संवाद बना रहे हैं। और नीतीश कुमार का हम कार्यक्रम आज देख रहे थे तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी तो अधिकारी को बता रहे थे कि इस प्रॉब्लम को ऐसे शॉर्ट आउट कीजिए और इसको मतलब ऐसे आप देखिए। और कहीं कहीं पे तो खुद से फ़ोन भी मिलवा करके अधिकारी से बात भी कर रहे थे। अब नीतीश कुमार को ये करना चाहिए कि आखिर जिस क्षेत्र से भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम फिर उस क्षेत्र से नहीं आए, इसके लिए अधिकारी के दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो मामला दर्ज किया जा रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे हैं, जैसे कि आरा के पूर्व डीएसपी पंकज रावत, पालीगंज के पूर्व डीएसपी तनवीर अहमद और डेहरी के पूर्व एसडीओ सुनील कुमार सिंह। ये जो है आय से अधिक संपत्ति, मतलब ये बहुत बड़ा मामला है। आय से अधिक संपत्ति मतलब बहुत सारे बाहुबलियों से, बहुत सारे बालू माफियाओं से, चूँकि बालू माफिया का भी नाम आ रहा है, तो बालू में एक बहुत बड़ा पैसों का खेल होता है। और किस तरीके से बालू माफियाओं से इन लोगों का साठ गांठ बना रहता है और किस तरीके से ये घूस पे घूस लेते हुए अपनी जो है संपत्ति बनाते जाते हैं। और बिहार की जनता जो त्रस्त है, और बिहार ऐसे भी एक गरीब राज्य है, और यहाँ के अगर अधिकारी ही अगर करप्ट हो जाएंगे, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। और देखा भी जाता है आज के डेट में, अगर आप थाना में किसी भी काम के लिए जाइए, आपके क्षेत्र का जो भी थाना है, एक छोटा से छोटे अधिकारी को आपको पैसा देना पड़ता है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की हालत देखा जाए तो वो भी बहुत लचर है। तो एक मुखिया, अगर उस राज्य के मुखिया डायरेक्ट पब्लिक से अगर संवाद कर रहे हैं और उस अधिकारी को, उससे जो बड़े अधिकारी हैं उसको अगर मुखिया वहाँ के सूचित करते हैं, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी क्षेत्र में जो करप्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के अधिकारी को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि अधिकारी ही वहाँ के क्षेत्र को, उस क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है तो लोग प्रशासन के पास आकर के तुरंत खबर करते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है और इस आदमी से दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा, और भ्रष्टाचार जैसा कि बढ़ भी गया है बहुत ज़्यादा बिहार में, आप छोटे से छोटे काम के लिए जाइए, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है या आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, तो वहाँ पे भी आप एजेंट वहाँ पे घूमते रहते हैं। अगर आप खुद से काम कराने के लिए जा रहे हैं तो वही काम बहुत ज़्यादा दिन में होता है। अगर आप उस एजेंट को काम दे देते हैं, एजेंट उस काम के एवज़ में अच्छा खासा मुनाफा वसूल करता है आपसे, उसकी जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, और आपका जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग वसूल करता है। उसमें काम जल्दी भी हो जाता है एजेंट के द्वारा, और आप उसी काम को जब करते हैं तो आपसे वो काम देर भी होता है। अधिकारी जो है उससे आपसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करते हैं। थाना में आज के डेट में बिहार के छोटे छोटे थाना में आप जब जाएंगे तो छोटे छोटे थाना में भी दलाल हैं। अगर आप डायरेक्ट जा कर के दरोगा से बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं, तो आपकी बात को उतनी तरजीह नहीं दी जाती है। लेकिन वही बात आप पैसा खर्चा करके दलाल को पकड़ करके आप जाते हैं उनसे बात करने के लिए, आपका काम फट से हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से आर्थिक अपराध यूनिट के द्वारा जो छापेमारी लगातार की जा रही है, तो नीतीश कुमार एक अच्छा काम कर रहे हैं। और जब अधिकारी को अगर ये समझ में आ जाएगा
कि अगर हम एक्शन, अभी तक यही समझ में आ रहा था कि हम एक्शन नहीं लेंगे, चूंकि सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक पैसा पहुंचता है। और अगर उन्हें ये समझ में, नीतीश कुमार इस बात को अपने जो है अधिकारी को समझा देंगे कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हम भी हैं इनकी आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है अभी तक की, वो एक ईमानदार नेता की छवि है। और अधिकारी को अगर ये समझ में आ जाएगा कि आप पे फट से एक्शन होगा अगर आप नहीं काम करेंगे तो अधिकारी भी अच्छे होंगे। तो ये जनता दरबार का जो एक कार्यक्रम जो चला रहे हैं नीतीश कुमार, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसको ग्रास रूट से जोड़ने की ज़रूरत है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी काम, जिस भी अधिकारी की ज़्यादा संलिप्तता आ रही है उस काम को नहीं करने में, मतलब पब्लिक उस अधिकारी के पास जा रहा है, उस क्षेत्र के अधिकारी के पास, और पब्लिक जो है परेशान हो रहा है, तो नीतीश कुमार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तब इसको जो है अमली जामा पहना पाएंगे और जिस तरीके का बिहार नीतीश कुमार चाहते हैं उस तरीके का बिहार बना पाएंगे। और बिहार के लोग भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार अगर ख़त्म हो जाएगा बिहार से, सिर्फ एक भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा बिहार से, और भ्रष्टाचार नस नस में अधिकारियों के शामिल हो चुका है आज के डेट में, भ्रष्टाचार अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये बिहार भी संपन्न राज्य बन सकता है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।